सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे तर्क वितर्क के साथ। आखिर आप सब तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों से बचें। ऑनलाइन का दुष्प्रभाव क्या है इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय ने बीएसए से नाराज़गी क्यों जताई, ये बड़ी खबर है आज की, और अन्य मुद्दों पर भी मैं बात करूँगा। वीडियो पर बने रहिए। यदि आप वाकई में बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, मतलब आप दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी है आपको। अगर वाकई में आप पढ़ने वाले छात्र हैं, प्रतियोगी साथी हैं, तो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, यह आपके लिए सबसे बड़ा घातक होगा। मैंने भी देखा है, ज़्यादातर साथी लगातार ऑनलाइन लाइव कक्षाओं को देखते हैं, जिससे स्पष्ट है कि आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दिमाग का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके सामने ऑप्शनल प्रश्नों का एक लंबा तांता लगा होता है, और ऐसे में स्टूडेंट का सुसाइड करना, देखिए भाग बहुत ज़बरदस्त है। मैं स्क्रीन पर कर दे रहा हूँ। चेतन भगत ने कहा कि जब भी कोई बच्चा सुसाइड जैसा कदम उठाता है तो यह दुख की बात है। कोटा में हो या कहीं भी यह होते ही रहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों का नहीं, सोसाइटी का फेलियर है। सच्चाई यही है। हमारी युवा पीढ़ी जिसको फ्यूचर के लिए होपफुल होना चाहिए, वह होपलेस हो गई है। इसका मतलब कि सोसाइटी ने कुछ ऐसा दिया है कि एग्ज़ाम क्लियर करो, नहीं तो ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। मेरा कहना है कि एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। आप खुश रह सकते हो। कहीं न कहीं बच्चों पर बहुत प्रेशर डाल देते हैं जो फेयर नहीं है। जो फेयर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। इसको आप भले हल्के में ले रहे हैं। मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों कि वाकई में अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके सामने ऑप्शनल है, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी जिससे आप ज़िंदगी को सुदृढ़ बना सको, जिससे आप मजबूती से ज़िंदगी को जी सको, जिससे आप ज़िंदगी के हर पहलू को आसानी से गेन कर सको। तो आपको किताबों से पढ़ना है। आपको किताबों को बार बार पढ़ने से एक नया टैलेंट, एक नई अदाकारी और एक नई जानकारी आपके अंदर आएगी। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर आप परीक्षाओं में बेहतर कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आप किताबों से पढ़िए। ये अलग बात है कि आपको शॉर्टकट रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से नहीं, आपको जो है लॉन्ग कट रास्ते से ही जीवन जीने का सही तरीका और सही सलीका। आपने देखा होगा कई लोग नौकरी पाकर भी खुद को खुश नहीं रख पाए हैं, और नौकरी पाने के बाद भी उन्हें कई आत्मघाती कदम उठाने पड़े हैं। तो ऐसे में आप सभी मित्रों को मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप सब भी किताबों से दिल लगाइए। किताब अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन सफल है, और किताब पढ़ने से ही आपके अंदर वो टैलेंट आएगा। इसलिए आप ऑनलाइन पर या मोबाइल पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बचें, ताकि आपका जीवन सुखमय हो। और ये सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। आप जो है कहानी, उपन्यास, तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको नई सीख मिल सकती है। ऐसे में जो भी भाई बहन, मैं सबसे अपील करूंगा, सबसे अनुरोध करूंगा कि मित्रों, आप लोग किताबों से ज़्यादा पढ़िए और ऑप्शनल क्वेश्चन से, ऑप्शनल प्रश्नों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। आप जब लॉन्ग टर्म में मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर एक व्यापक ज्ञान होगा, और आपको सफलता भी बहुत आसानी से मिल जाए। थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो सकता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने में समय तो लगता है, लेकिन समय लगने के बावजूद आपको जो भी ज्ञान अर्जन होगा वह टिकाऊ होगा, मजबूत होगा, और आपके जीवन को उज्जवल बनाने में सार्थक होगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ऐसी सूचनाएं लगातार आप लोगों को मिलती हैं। ख़ास तौर से देखिए, इसके खिलाफ हम भी हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिक्षक बिना किसी सूचना के मनमाने तरीके से युवाओं के, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है
तो उसे थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा निदेशालय को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर विदाउट इन्फॉर्मेशन ये शिक्षक क्यों चले गए, तो इस बात को समझिए आप लोग। तो अब फरवरी, मार्च, अप्रैल में बिना कारण गायब रहे हैं शिक्षक। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लखनऊ की खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद भी बिना कारण सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर बीएसए मेहरबान है। सच्चाई यही है कि जैसा कि मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, तमाम बीएसए क्या करते हैं, शिक्षकों को खुली छूट दे देते हैं और उनसे 2000-5000 रुपये महीने वसूली करते हैं। अगर बीएसए की संपत्ति की अगर जांच हो जाए तो चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी। तमाम बीएसए हैं जो लग्जरी कारों से घूमते हैं, उनके जो है रहन सहन किसी बादशाह से कम नहीं है। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि जो शिक्षक हैं उनके यहाँ मोटी रकम पहुँचाते हैं। किसी ब्लॉक में आप देखिए हजारों की संख्या में शिक्षक हैं, अगर समझिए अगर 1,000 रुपये महीने दिए तो अब समझिए कि कितना हुआ। तो कहीं ना कहीं लूट तंत्र जारी है और इस पर शिक्षा निदेशालय ने जो कार्रवाई करने का प्रयास किया, सोचिए 72-25 फरवरी में 72-25, मार्च में 57-25, अप्रैल में 78-87 शिक्षक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले हैं। किंतु कई जिलों में अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई कर निदेशालय को सूचित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि बीएसए द्वारा मोटी रकम लेकर के मामले को समाप्त कर दिया गया है। इस बात को समझिए। यही कारण है कि आज सरकारी विद्यालयों से लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि शिक्षक समय से नहीं जाएगा, विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाएगा और सरकार को अवसर मिलेगा। सरकार कहेगी नहीं हम प्राइवेटीकरण करेंगे, क्योंकि प्राइवेट पढ़ाने वाला 5000 का शिक्षक कंटिन्यू विद्यालय जाएगा, समय से जाएगा, 1 घंटे एक्स्ट्रा समय देगा। लेकिन जो 50-60 हज़ार लाख रुपए कमाने वाले शिक्षक ये नहीं जाएंगे। ये तो बीएसए साहब को बस 1000, 5000, 2000 जो भी बीएसए साहब ने कहा पकड़ा करके जो है बस टाटा बाय बाय कर लेते हैं। शिक्षा को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। ये अलग बात है कि जब इनके बच्चे बड़े होते हैं तो खुद कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। तो बात समझिए और इसको गंभीरता से लीजिए। और मैं शिक्षा निदेशालय से कहूँगा कि सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और यह जवाबदेही हो कि आप विद्यालय प्रतिदिन जाएं और बच्चों के भविष्य के साथ मजाक न करें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन को हाई कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। देखिए, हाई कोर्ट के सामने जब आप सही से अपने पक्ष को नहीं रखेंगे तो ऐसे ही सही ठहराता हुआ हर मामला नज़र आता है। आपको बता दें कि इसमें प्रधानाचार्य बनने की लड़ाई थी, जबकि आपको बता दें कि अगर 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में शिक्षकों की अगर कमी होगी तो आप समझिए कि इस कमी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो मानक है इतने छात्रों पर इतने शिक्षक, तो आप समझिए कि जैसे कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या प्रायः कम ही हुआ करती है। और इसलिए कम होती है कि सरकारी विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वह सही नहीं है और शिक्षक भी विषयवार नहीं रखे गए हैं। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए प्राइवेट विद्यालयों में ही दाखिला कराते हैं और प्राइवेट विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक होते हैं और हर विषय के शिक्षक होते हैं। तो अब कहीं न कहीं उस विद्यालय को समाप्त होना ही है, क्योंकि जब सही से समय से विद्यालय में शिक्षक नहीं जाएंगे और बच्चों की संख्या कम होगी तो उसे मर्ज किया जाएगा और मर्ज करने के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी यही रहेंगी कि विद्यालय बंद हो, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। जब पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो बच्चे नहीं आएंगे, जब बच्चे नहीं आएंगे तो विद्यालय बंद हो जाएगा और यही धुन सरकार की है। इसीलिए सरकार के शिक्षा मंत्री लगातार बिना भय के, बिना डर के इस बात को कहने से नहीं चूक रहे हैं कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने का कोई इरादा नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कट ऑफ मामले में 51,112 पदों पर आप समझिए खाली होने का दावा किया था और बीच में एक सर्वे आया था कि लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कैसे चल रहा है। और फिलहाल छात्र इसको नहीं समझते हैं। अगर इस वीडियो को शेयर भी करने के लिए कह दिया जाएगा तो कोई समझेगा नहीं और सच्चाई यही है।
तो अब आप लोग समझ सकते हैं, बाकी आप लोगों के ऊपर है फैसला कि आप क्या करेंगे। बाकी मैं अन्य मुद्दों पर बात करना चाहूँगा आप लोगों से, ख़ास तौर जैसा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ सहित तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। तो अब ऐसे में आप समझिए कि अगर शिक्षक भर्ती नहीं होगी तो धीरे धीरे यही होगा। तो आप समझिए, तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा और आपको इसका विरोध करना होगा। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो सरकार अपने मनमर्जी करती रहेगी, अपनी मर्जी से सब कुछ चलेगा। और बाकी आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, इसमें चुनावी दंगल है। और चुनावी दंगल में आप देख सकते हैं कि सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया है। ये अलग बात है कि बिहार में आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे धीरे धीरे आपको कई अधिकारों से वंचित किया जाएगा। तो आप लोग समझिए और परिस्थितियों को जानने पहचानने की ज़रूरत है और ख़ुद आप मूल्यांकन करिए कि आप कहाँ हैं। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।